गुड मॉर्निंग आई लव यू। मैं मुकेश आप सभी का यूनिक क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, इसके फादर कौन है, इसमें होता क्या क्या चीज़ें, इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री की तो इसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान होता क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थ के गुण, उसके संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का क्या करते हैं, विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। बात करें केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। बात करें तो इसे ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। कीमिया, काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल। मिस्र में लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्राचीन समय में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था, केमी टेकिंग कहा जाता था। अब बात करें केमिस्ट्री की तो इसके फादर कौन है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री तो ये है एंटोनी लेवाजियर। अब इन्हें फादर क्यों कहा जाता है, केमिस्ट्री का फादर क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने तो सबसे पहले क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है, इनकी बुक कौन सी है? तो बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और बात करें इनकी तो एंटोनी लेवाजियर की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। किसका नामकरण किया था? हाइड्रोजन का क्या किया था? नामकरण किया था। अगर नामकरण इन्होंने किया था तो फिर खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज अगर बात करें तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने क्या की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब इनके बारे में एक बात और, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक लॉ दिया था जिस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। अब बात करें मैटर की तो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का वो मैटर से स्टार्ट होता है, जिसे हिंदी में द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। बात करें द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान होता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैटर अर्थात द्रव्य कहते हैं। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें
द्रव्यमान होता हो, द्रव्यमान होता हो और वह स्थान घेरती हो, वह स्थान घेरती हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उदाहरण पेन, बाल्टी, जल इत्यादि। हमने बात कर लिया कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य या पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता हो, द्रव्यमान होता हो और जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ अथवा द्रव्य कहते हैं। फिर इसके उदाहरण में कोई भी चीज हो गई, जैसे पेन हो गया, बाल्टी हो गई और बेंच हो गई, और सारी भी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सभी क्या हैं, द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। अब बात करें पदार्थ, पदार्थ के बारे में, तो ये बने किससे होते हैं, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये कण लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अब इनकी गति के बारे में बात करें तो जो इनके कणों की गति होती है उसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में बताया, 1827 में बताया। क्या बताया इन्होंने? बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं। ऐसे गति करते हैं तो जो कणों की गति होती है, कणों की गति होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होती है। किसमें होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। अब अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा गया? इस प्रकार की गति को कणों की, लिखेंगे, कणों की इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। अब अगर आगे बात करें तो अब इसमें जैसे हो गया टेढ़ी मेढ़ी गति किसमें होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो पानी में रंग डालने पर कण की गति, अब बात करते हैं कि अभी तो पदार्थ पढ़े कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। सबसे पहले पदार्थ के कणों की गति के बारे में किसने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। कब बताया? 1827 ईस्वी में बताया। फिर इससे जो कणों की गति होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उसको हम जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। अब फिर से बात करते हैं, जो पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना
है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। सबसे पहले महर्षि कणाद ने किया था। कब किया था? तो 500 ईसा पूर्व में किया था। अब परमाणु के बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं, जैसे परमाणु क्या होता है। परमाणु इसकी बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, अब अगर मान लो कई परमाणु आपस में मिल जाएं, तो ये क्या करेंगे? कई परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब हमने पदार्थ के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? पदार्थ के स्टेट्स के बारे में जानेंगे। तो रीडिंग हमारी क्या होगी? स्टेट्स, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की, तो इसका वर्गीकरण दो तरीके से हुआ है। एक तो किसके रूप में? फिजिकल स्टेट में पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला भौतिक अवस्था, दूसरा रासायनिक। अब बात करें हम फिजिकल स्टेट की, भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था में पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर का क्लासिफिकेशन है। अब केमिकल स्टेट के रूप में अगर क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे रासायनिक अवस्था। तो रासायनिक अवस्था की बात करें तो एक तो होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब बात करें शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं? तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक,
एलिमेंट एंड कंपाउंड। और बात करें अशुद्ध पदार्थ की तो इसमें आता है मिश्रण। क्या आता है इसमें? मिश्रण, मिक्सचर। अब ये दोबारा से जो मिक्सचर है इसको भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है हमारा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में इसको होमोजीनियस मिक्सचर और इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर भी आगे डिवाइड किया गया है इसमें सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे। कौन कौन से टू पार्ट्स में? एक तो कोलाइड और एक क्या है? सस्पेंशन। एक क्या है? सस्पेंशन। हिंदी में बोले तो इसको निलंबन कहेंगे, इसको कोलाइड कहेंगे। अब एक बात फिर से देखते हैं तो जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है ये दो तरीके से किया गया। एक तो फिजिकल स्टेट के रूप में किया गया है, दूसरा केमिकल स्टेट के रूप में किया गया है। तो अगर बात करें हम फिजिकल स्टेट में, तो फिजिकल स्टेट में तीन मुख्य क्वालिटीज में, तीन मुख्य क्लासेस के तीन मुख्य भागों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। दो और अवस्थाएं इसकी हैं वो भी लिख लीजिए। वो है एक तो प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगर भौतिक अवस्था में बात करें तो भौतिक अवस्था में टोटल मिला के 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर बात करें केमिकल स्टेट के रूप में, रासायनिक अवस्था के रूप में, तो इसमें दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं? तो शुद्ध पदार्थ में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है, तत्व और यौगिक आते हैं। और बात करें अशुद्ध पदार्थ की तो अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? हमारा मिक्सचर आता है, मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में। अब फिर से मिश्रण को आगे भी दो भाग में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब बात करेंगे समांगी मिश्रण को आगे डिवाइड किया गया है सॉल्यूशन में, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसको कोलाइड और सस्पेंशन में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी आगे डिवाइड किया गया है धातु, अधातु और उपधातु में। उसी प्रकार से कंपाउंड, यौगिक को भी डिवाइड किया गया है किसमें? एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अब बात करें हम ठोस की, सॉलिड। तो ठोस किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है
उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, ईंट, पत्थर और अब ठोस के बारे में कुछ इसकी विशेषताएं और पहली विशेषता ये है कि इसमें बहाव का गुण नहीं हो, ये फ्लो नहीं कर सकते। दूसरी क्या है कि इनको दबाया नहीं जा सकता। तीसरी पॉइंट, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। अब बात करेंगे हम द्रव की। द्रव, लिक्विड। तो ऐसी वस्तु जिसका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। उदाहरण पानी, शहद, केरोसिन,